सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज गौर करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगा। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी कराई। 13 गवाहों के बयान भी दोबारा रिकॉर्ड होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बानी पीटीआई के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल। फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं, इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरत इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया था। 22 घंटे गुजर गए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया, न बल्ले का निशान पीटीआई के साथ आया। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए थे। सनम जावेद की अपील पर भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई के उम्मीदवारों को आज पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई से मुशावरत हो गई, हकदारों को टिकट देंगे। बल्ला एक इंतखाबी निशान नहीं, 25 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। दुनिया के किसी मुल्क के आइन, कानून और दस्तूर में नहीं कि किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना जाए। मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दी है। अटक, चकवाल, तलागंग, जहलम, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 56 से हनीफ अब्बासी, NA 67 से सायरा अफजल तारड़, NA 71 से ख्वाजा आसिफ, NA 75 से चौधरी अनवारुल हक, NA 76 से एहसन इकबाल मैदान में उतरेंगे। NA 100 से राना सनाउल्लाह, NA 102 से चौधरी आबिद शेर अली, NA 104 से राजा रियाज अहमद, NA 108 से मखतूम सैयद फैसल साले हयात नून लीग के उम्मीदवार होंगे। बाकायदा नोटिफिकेशन आ गए कि आप फिर इस दफा नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। दानियल साहब को टिकट नहीं अलॉट किया पार्टी ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पावर पॉलिटिक्स हुई है नून लीग के अंदर। पिछले दिनों मैंने महंगाई के हवाले से एक बात शुरू की थी। उस पर अगर महंगाई करने से ये नतीजा निकलता है तो महंगाई के खिलाफ तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दानियल अजीज को टिकट नहीं मिला, एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार देना महंगा पड़ा। दानियल अजीज का NA 75 से आजाद हैसियत में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई से मुतालिक बात करने पर नून लीग ने टिकट से महरूम किया। नून लीग ने NA 96 चढ़ावाला के टिकट रोक लिया। NA 96 से नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी टिकट के उम्मीदवार। नवाब शेर वसीर को राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी को मरियम नवाज की हिमायत हासिल। MQM ने कराची की कौमी असम्बली की 22 में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल 2-2 नशिस्तों पर उम्मीदवार। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248, अमीनुल हक NA 246, आसिया इसहाक NA 232 पर इलेक्शन लड़ेंगी। NA 242 पर MQM और नून लीग के दरमियान ताहाल सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। कराची में हम ख्याल जमातों का मुशावरती इजलास। MQM 10 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार। कौमी की 4 नशिस्तों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए रजामंदी जाहिर कर दी।
पीपल्स पार्टी आज तांदियावाला में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का NA97 में जलसे आम से खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। शर्जी मेमन कहते हैं नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल में वापसी से नून लीग का जवाल शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत इलेक्शन मुलतवी होने की दुआएं कर रही है। उन्हें आवाम में पजीराई नहीं मिलेगी। लोग समझदार हैं, हर वक्त उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ के मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। अदालत ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त शहादत के बाइस गैर मौसर करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, अरशद शरीफ पर कितने मुकदमात थे। वकील ने बताया अरशद शरीफ पर 16 मुकदमात हैं, तफसीलात का पता नहीं चला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे। इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज मजाक है, ये इख्तियारात से तजावुज है। समी इब्राहिम और मुईद पीरजादा के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात 14 फरवरी को तलब। तौहीन अदालत केस में इमल वली खान पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, वो वीडियो लगाएं जिसमें इन्होंने बहुत बातें की। मेरे बारे में जो कहा उसको तो छोड़ें, चीफ जस्टिस के बारे में जो कहा उस पर अफसोस है। आप हमारे पास आ जाते, जो कहना था हमें यहां आकर बताते। इमल वली खान ने कहा, मैंने सिर्फ गिला किया है, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। आप हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। समाअत के बाद ENP के कारकुन हत्थे से उखड़ गए। दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद खान को तशद्दुद का निशाना बनाया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को 13 जनवरी तक $70 करोड़ कर्ज मिलने के वाज़ेह इम्कानात। वज़ारत खजाना का कहना है पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। खसारा महदूद करने और मौशी इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। IMF बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। कहीं बर्फबारी तो कहीं यखबस्ता हवाओं से शहरी ठिठुरने लगे। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री पर बरकरार। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कलात में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से 6 डिग्री नीचे आ गया। कोयटा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, KPK और सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया।